गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। और आज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा पुली का कंसेप्ट, किस तरीके से हम पुली के ऊपर रोटेशनल मोशन का जो है कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। और यहां पर हमारी पुली होगी, उसका होगा कुछ मास। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, इसके बाद में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पुली के कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स फॉर द पुली। पुली में हम किस तरीके से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए बच्चों देखिए हमारे पास क्या है। ये देखिए हमारे पास एक इस तरीके से पुली है और इससे यहां पर एक जो है मास यहां पर लटक रहा है, जो कि जिसका मास है m। ठीक है, जिसका मास है m। और यहां पर इस बार जो हमारे पास पुली है इसका भी मास है हमारा कैपिटल M, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बच्चों मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पुली के बहुत से केस किए हैं। वहां पर जो बच्चों हमारी पुली थी वो पुली थी हमारी मासलेस। यहां पर पुली का एक पर्टिकुलर मास है। पहली बात तो ये डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पुली हमारी कुछ इस तरीके से हो सकती है कि पुली डिस्क के फॉर्म में हो सकती है, सिलेंडर के फॉर्म में भी पुली हो सकती है। मतलब सिलेंडर के ऊपर यदि हम किसी स्ट्रिंग को रैप करके ये कंडीशन बना दे तो भी हो जाएगी, पुली का काम वो करेगी। और जो है ये सिलेंडर हमारा सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। इस टाइप से हमको दिया होता है। तो हमको क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ये देखना होगा कि जो हमारा जो पुली का काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा पुली है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, डिस्क के फॉर्म में है, और यदि सिलेंडर है तो हॉलो है या हमारा सॉलिड है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर हमको जो निकालना है वो निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हैंगिंग फ्रॉम पुली। ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम पुली इफ देयर इज no friction between between pulley and rope। ठीक है, पुली एंड रोप। बच्चों यहां पर जो है हमारी पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है या रोप है, वो यहाँ पे रैप है और इसके अबाउट यहां से एक मास लटका हुआ है। ये नीचे आता है, पुली हमारी रोटेट करती है। और यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको दी हुई है कि हमारा नो स्लिपिंग है। नो स्लिपिंग, इसको नोट कर लीजिए, नो स्लिपिंग। ठीक है, नो स्लिपिंग को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारी पुली है। ठीक है, ये हमारी पुली है और ये पॉइंट है हमारा 1। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं, ये पॉइंट 1 है और ये हमारा पॉइंट है 2। इस तरीके से सोच लीजिए, हम आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रोटेट करने लगा और इसके ऊपर हमारा जो रोप जो लपेटा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है और ये हमारा इस तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, ये घूमना शुरू किया।
ठीक है, घूमना शुरू किया तो घूमना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, रोटेट करने के दौरान हमारा क्या होगा, रोटेट करने के साथ हमारा क्या होगा कि ये रोटेट करेगा तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट 2 था वो यहां आ जाएगा और पॉइंट 1 हमारा यहां आ जाएगा घूम करके। ऐसे घूमा तो देखिए ये आ गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां से यहां तक की जो स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग थी वो तो यहीं पे रही और इधर ये वाली जो स्ट्रिंग इधर थी वो उसी के साथ लटक करके यहां पे आ गई। ठीक है, मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ये रोटेट कर रहा है उतना ही जो है इसके ऊपर बंधी हुई रोप नीचे आ रही है। यदि हम इसको उल्टा घुमा देंगे तो ये फिर वापस चला जाएगा। ये स्लिप नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना ये रोटेट करता है उतना ही हमारा स्ट्रिंग खुल के नीचे आती है। नो स्लिपिंग का मतलब ये होता है। और बच्चों यहीं से हमारा रोलिंग का कंसेप्ट भी स्टार्ट होता है। मतलब जितना हमारा जो है इसका पेरीफेरी होगा उतना ही हमारा जो है स्ट्रिंग नीचे खुलेगा। नो स्लिपिंग का मतलब यही होता है। इसमें इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब भी आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप हमेशा पढ़ लेंगे कि नो स्लिपिंग है या नहीं है। ठीक है, स्लिपिंग वाले केस भी होते हैं, नो स्लिपिंग वाला। आज मैं आपको स्लिपिंग का केस बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आगे की। तो मैकेनिक्स में हमको एक काम सबसे पहले करना चाहिए कि मोशन के ऊपर, मोशन करने वाली बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो सबसे पहले हमको बना लेने चाहिए। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा पास एक mg का फोर्स लगेगा और एक इसके ऊपर टेंशन का फोर्स लगेगा और ये दूसरा टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा। अब देखिए इस ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो बच्चों हमारी बन जाएगी mg माइनस टी इक्वल टू ma। ए जहां पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे की ओर। अब आते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि क्या होता है। बच्चों ये पुली हमारी रोटेट कर सकती है और जो है इसका एक मास है। ठीक है, इसका एक मास है और टेंशन की फोर्स इस पुली पे टेंजेंशियली लग रही है। यानी कि ये फोर्स टेंशन की हमको दे देगी एक टॉर्क, हमको एक टॉर्क दे देगी और वो टॉर्क होगा हमारा टॉर्क इक्वल टू आर इंटू टेंशन। ठीक है, ये हमारा टॉर्क होगा इस जगह के लिए जहां पर जो है आर इस पुली का रेडियस है, आर इस पुली का हमारा रेडियस है, वो हमको यहां पर दे देगा। अब बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा इस तरीके से लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा आर इंटू टेंशन की फोर्स हमारी आ गई टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये है आई, अभी हम इसको आई ही लिखेंगे, अभी हम इसको आई ही लिखेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। अब बच्चों देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है। ये हमारा क्या काम करेगा, ये यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसके लिए, इस पुली के लिए। और ये बच्चों होता है हमारा आर एल्फा। ठीक है, ये आर एल्फा यानी कि ये जो है हमारा आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ वाले का इतना ही होगा। ठीक है, इस वाले रोप जो कि इस यहां से खुलेगी वो उसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 80 होगा। और बच्चों यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके लिए भी एक्सेलरेशन होगा जो कि हमारे लिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन का काम करेगा। कुल मिलाकर के ये केस आ जाता है a इक्वल टू 80। ठीक है, a इक्वल टू 80 यानी कि हम लिख सकते हैं a इक्वल टू आर एल्फा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इक्वल टू आर एल्फा यानी एल्फा इक्वल टू हो गया हमारा a अपॉन आर। ठीक है, अब बच्चों में थोड़ा सा a इक्वल टू 80 पे रुकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम रुकेंगे और बात करेंगे। बच्चों जब कभी भी हमारा नो स्लिपिंग होगा, मतलब कोई भी बॉडी हमारी घूम रही होगी विदाउट स्लिपिंग, उसी केस में हमारा a इक्वल टू 80 होगा। अगर हमारा स्लिपिंग होता तो कहानी कुछ और होती, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रोलिंग में। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रोलिंग विद स्लिपिंग एंड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तब एक बात करेंगे। जब हमारा स्लिपिंग नहीं होता तभी ये बात हमारी बिल्कुल 100% ट्रू है कि a इक्वल टू 80। अब चलिए बच्चों आ गया हमारा अल्फा इक्वल टू a बाई आर। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू a बाई आर और ये आ गया हमारा आर टी। तो कुल मिलाकर t हो गया हमारा
आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आई ए इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, टी की ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो ये आ गया हमारा mg माइनस टी की वैल्यू आ गई आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर एम ए। इसको हम इधर ले जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू एम जी। ये आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया हमारा एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। और यही बच्चों फाइनल फार्मूला होता है अगर हमारा जो है एक मास वाली पुली के साथ अगर कोई स्ट्रिंग इस तरीके से लटकी हुई है जिसपे एक ब्लॉक मास m का है और जो स्ट्रिंग है इस पे वो विदाउट स्लिपिंग हमारी खुल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन हमारा ये होता है। इस फार्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहां पर टेंशन की फोर्स इस पुली को देती है टॉर्क, और टॉर्क से इसमें आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन आपस में बराबर होता है क्योंकि यहां पर हमारी जो है नो स्लिपिंग है बिटवीन पुली एंड रोप। ये हुआ बच्चों इसका फुल कंसेप्ट। अब बच्चों इस पे सबसे पहले हम करते हैं एक सवाल और फिर बढ़ेंगे आगे दूसरी बात के साथ। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखा है ए फिक्स्ड पुली ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.32 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास फिक्स पुली है, इस तरीके से हम फिगर बना लेते हैं। ये है, इसका रेडियस हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, रेडियस हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट वो है 0.32 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो है इसमें एक यहाँ पर मास इस तरीके से हैंग कर दिया जाता है जो कि m है, और m की वैल्यू हमको दे रखी है 2 kg। m की वैल्यू हमको दे रखी है 2 kg, और इस तरीके से इसके ऊपर अरेंजमेंट है इसका। तो ये कहने का मतलब है कि ये नीचे की ओर आएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बच्चों हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। तो देखिए पहले हम इसका एफबीडी बनाएंगे, तो देखिए टेंशन की फोर्स इधर लगेगी, टेंशन की फोर्स इधर लगेगी, ये टेंशन इसको टॉर्क देगा और ये टेंशन इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फाइनली ये नीचे आ रहा है। तो हमारी जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनेगी इसके लिए, वो बनेगी टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, ये हमारी बनेगी, और इसको हम लिख सकते हैं जो है R इंटू टेंशन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, हमारा ये जो है विदाउट स्लिपिंग हमारा ये आ रहा है, इस तरीके से नीचे खुल रहा है। तो हमारा क्या होगा, A इज इक्वल टू आर एल्फा होगा, यानी एल्फा इज इक्वल टू A बाई आर हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा आ जाएगा I इंटू A बाई आर बराबर R इंटू टी, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो टेंशन आ जाएगी हमारी सीधी जो है आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। टेंशन ये हमारी आ गई, ये टेंशन हम उठा करके इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा mg माइनस आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर ma। ये आ गया। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो a आएगा हमारा mg अपॉन m प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे कि r की वैल्यू और i की वैल्यू m की वैल्यू रख देंगे और हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, m हमारा है 2 kg, g को हम 10 लेते हैं डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.32 i हमको दे रखा है, और ये है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व करने पर यही आएगा और यही होगा इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर। बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ खत्म। उसी कंसेप्ट को लगा करके हमने जो है इसके सवाल किए। ठीक है बच्चों, ये हमारी बात हुई सिर्फ उस कंडीशन में जब हमारा
पुली से सिर्फ एक साइड में एक मास लटका हुआ है। बच्चों अगर हम जो है पुली के दोनों साइड में मास लटका दें और फिर हमारा यही कंसेप्ट हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसमें जो है हमारा कंसेप्ट बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। और कंसेप्ट देखिए क्या है कि ये हमारी एक पुली है। ठीक है, ये हमारी एक पुली है और इस पुली का मास है हमारा m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है, ये देखिए हमारी हो गई पुली, ये इसका रेडियस है r, मास है m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पुली का है I। इस पुली से हमारे दो मास इस तरीके से लटके हुए हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है और ये हमारा m2 है। और इस पुली पे ये जो रोप है ये विदाउट स्लिपिंग हमारा जो है आगे बढ़ता है, विदाउट स्लिपिंग इसके ऊपर मूव करता है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग इस पे मूव करता है और इसका मास है हमारा m। तो देखिए बच्चों कौन कौन सी फोर्स हमारी लगेगी, और उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, हमारा है m2 इज ग्रेटर देन m1, ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमारा m2 जो है वो m1 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी m2g की और एक फोर्स लगेगी टेंशन की T1 और एक इस तरीके से लगेगी टेंशन की फोर्स T1 इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, और जो है और इस डायरेक्शन में हमारी जो फोर्स कौन कौन सी लगेगी उसको देखिए, वो हमारी फोर्स हो जाएगी एक m1g और इस तरफ जो एक फोर्स लगेगी वो लगेगी हमारी T1, हम इसको T1 कर लेते हैं, इसको T2 कर देते हैं, m2 के साथ T2 और m1 के साथ T1। तो देखिए ये हमारा हो गया T1। अब हमारा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि अगर हमारी स्ट्रिंग एक है तो हमारी टेंशन सब जगह एक जैसी रहेगी। यहां पर मैं एक ही स्ट्रिंग में या एक ही रूप में अलग अलग टेंशन बता रहा हूं। तो बच्चों इसका कारण ये है कि हमने जो वहां पे पढ़ा था कि हमारी पुली है वो मासलेस है और यहाँ पर पुली में मास है, और वहां पर जो है स्लिप कर रहा था, जो है स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लिप कर रही थी, यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग है। इसकी वजह से यहाँ पर टेंशन दोनों साइड में हमारी बदल जाएगी, क्योंकि कुछ पार्ट जो है फोर्स का वो जो है हमारा पुली के द्वारा रोप के ऊपर लग रहा है, तभी ये हमारी जो है विदाउट स्लिपिंग जो है रोप पुली के ऊपर चलती है, ये इसका कारण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा, या इसके लिए बनाते हैं, ये बड़ा मास है, ये नीचे की ओर आएगा क्योंकि ये बड़ा मास है। तो देखिए हमारा वो होगा m2g माइनस T2 बराबर m2a, ये होगा हमारा। इक्वेशन नंबर 2 हमारी बनेगी, वो इसके लिए बनेगी, वो होगा T1 माइनस m1g बराबर m1a, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, वेरिएबल 3 है। अब तीसरी इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बनेगी इस पुली के लिए, इस पुली के लिए हमारी जो है तीसरी इक्वेशन बनेगी। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए क्या होता है कि हमारा देखिए दो फोर्स पुली के टेंजेंशियली लग रहे हैं। तो ये वाला फोर्स इसको टॉर्क देने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स इसको टॉर्क देने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये मास बड़ा है इसलिए टेंशन भी यहां बड़ी होगी, तो फाइनली ये नीचे जाएगा, यानी इसके द्वारा दिया गया टॉर्क जो है वो हमारा होगा बड़ा। तो टॉर्क ड्यू टू T2 हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारा T2 इंटू R। ठीक है, और टॉर्क ड्यू टू T1 होगा हमारा, वो होगा T1 इंटू R। और जो हमारा टॉर्क होगा, नेट टॉर्क जो आएगा, हम इसको ऐसे लिख लें, नेट टॉर्क होगा वो होगा हमारा T2 इंटू R माइनस T1 इंटू R, ये हमारा होगा नेट टॉर्क। ठीक है बच्चों, ये हमारा होगा नेट टॉर्क, और ये हमारा जो है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे T2 माइनस T1 इंटू R। अब बच्चों यही हमारा काम करेगा I अल्फा का, और चूंकि हमारा जो है इस पे जो रोप हमारा
चल रहा है वो विदाउट स्लिपिंग चल रहा है, इस वजह से हमारा A इज इक्वल टू आर अल्फा होगा और अल्फा आ जाएगा A बाई आर, अल्फा आ जाएगा हमारा A बाई आर। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, अल्फा हो गया हमारा A बाई आर। इस अल्फा की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो I इज इक्वल टू हो गया A बाई आर और ये आ गया T2 माइनस T1 इंटू आर, और कुल मिला के फाइनली हम करेंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू IA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लेते हैं। या चलिए अब हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और आगे की बात करते हैं। ये सब चीजें मैं यहाँ पर बिगाड़ दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास हो गई 3 इक्वेशंस, ठीक है, 3 इक्वेशन हो गए। इस इक्वेशन को हम इसके साथ लिखते हैं तो हो गया T2 माइनस T1 इजकल टू IA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा A कितना आता है, ठीक है। तो देखिए ये T1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये दोनों कट गया। ये हमारा T2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये दोनों कट गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा M2G माइनस M1G बराबर M2A प्लस M1A प्लस IA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये आ गया, ये हमारे पास M2 माइनस M1G बराबर M1 प्लस M2 प्लस I अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा A। तो कुल मिलाकर जो एक्सेलरेशन हो गया दोनों ब्लॉक्स का वो आएगा A बराबर M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस I अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का। बच्चों जैसा हमने सिंगल ब्लॉक के साथ किया था वैसा ही कंसेप्ट हमने लगाया है जब हमारे 2 ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, जब हमारे 2 ब्लॉक हैंग कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि एक पुली है, पुली के दोनों साइड में हमारे पास अलग अलग मास के 2 ब्लॉक्स हमारे हैंग हैं। इसको हम फ्री कर देते हैं तो जो भारी ब्लॉक है उसके डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि इस पुली का मास है, उसका एक रेडियस है, और क्या है कि जो रोप हमारी इसके ऊपर चल रही है वो इस तरीके से चल रही है, विदाउट स्लिपिंग चल रही है। मतलब क्या होता है कि जितना हमारा ये पुली घूमता है उतना ही ये रोप हमारा खुलता है। ये इसकी एक कंडीशन है और इस कंडीशन के साथ जो है ये नीचे आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा टेंशन दोनों रोप में, दोनों साइड के रोप में अलग अलग हो जाता है। अब इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वो ये बनेगी, और इसके लिए होगी न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से वो बनेगी। और ये T2 और T1 जो है इस जो है पुली को टॉर्क देता है। ये T1 और T2 इसको टॉर्क देता है। इसमें जिससे जो टॉर्क ज्यादा होता है जिस फोर्स के कारण उधर ये घूम जाता है। तो फाइनली T2 यहाँ पे बड़ा फोर्स है तो इसका जो टॉर्क आता है वो T2 माइनस T1 के हिसाब से आता है। उसको हम 3 इक्वेशन बना करके तीनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा फाइनल एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक निकल आता है। ये इस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा और ये इसी एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा। बच्चों ये हुआ फुल कंसेप्ट इस तरह के प्रॉब्लम्स का। अब बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। खास तौर से जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग टाइप का है। तो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो आया हुआ है जेई 2014 में। उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा जेईई एडवांस 2014 में आया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मास m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म hollow cylinder of mass m and radius r। If the string does not slip on the cylinder, then with what acceleration will the mass fall on release। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन है। यहां पर देखिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसपे हमारा जो है स्ट्रिंग
जो है रैप्ड अप है वो हमारा है हॉलो सिलेंडर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको 3 ऑब्जेक्ट दिया होगा, एक तो डिस्क दिया होगा और दूसरा हॉलो सिलेंडर दिया होगा और तीसरा होगा सॉलिड सिलेंडर, और यहीं पे जो है होता है पेंच। पेंच क्या होता है बच्चों, जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं तो इसके हिसाब से हमको रखना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ इसमें पेंच नहीं होता, और इसको यदि हम एक ही तरीके से रखेंगे तो हमारी हो जाएगी गलती और आंसर आ जाएगा गलत। और इसका जो ऑप्शन हमको दे रखा है वो ये दे रखा है ABCD। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों देखिए वही कंसेप्ट लगेगा, इसमें देखिए टेंशन T हो जाएगा, ये mg से नीचे आएगा, इधर टेंशन T इसको टॉर्क देगा। यहां पर एक चीज दे रखी है कि जो मास है हमारा सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का, जो कि पुली की तरह एक्ट कर रहा है, और ये मास दोनों इक्वल है, दोनों मास हमारे इक्वल है। तो देखिए इसके लिए हम बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू ma, और जो है टॉर्क आएगा R इंटू टी, ये हमारा इस तरीके से आएगा। और देखिए टॉर्क होगा हमारा I अल्फा R इंटू टी। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा A इक्वल टू R अल्फा होगा, यानी अल्फा को हम लिख सकते हैं A बाई आर, ठीक है, A बाई आर हम अल्फा को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अल्फा हो गया हमारा A बाई आर, और ये आ गया R इंटू टी, टी की वैल्यू आ गई हमारी IA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस टी की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे और फिर इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो बच्चों टी हमारा हो गया IA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, और फिर देखिए हमारा क्या होता है mg माइनस आई A डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर ma, यानी कि यहां से जो हमारा A आएगा वो आ जाएगा हमारा mg डिवाइडेड बाई m प्लस आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही हम इतनी देर से करते आ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है हॉलो सिलेंडर, ये ऊपर वाला जो पुली कवर कर रहा है। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर, ठीक है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सिंपली हम पुट कर लेंगे mg डिवाइडेड बाई m प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखिए ये गया कट, ये जब कट गया तो हमारा आया mg डिवाइडेड बाई 2m, m से m कट गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा g बाई 2, एक्सेलरेशन आ गया हमारा g बाई 2। अगर हम इसको साफ साफ लिख दें, थोड़ा गड़बड़ हो गया, g बाई 2 ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जो है कटने के लिए ही हमको जो है यहाँ पर दे रखा था, दोनों के मास इक्वल दे रखे थे, तो इसका ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा। अब बच्चों ये सॉलिड सिलेंडर होता, अगर सॉलिड सिलेंडर होता, हॉलो सिलेंडर ना हो करके, तो आई की वैल्यू उस कंडीशन में हो जाती mr स्क्वायर बाई 2, तब इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से होता और उस कंडीशन में हमारा जो है आंसर बिल्कुल बदल जाता। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। अब बच्चों जो मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं वो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। उस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार देखा था अपनी स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मजा आ गया था। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिए। ठीक है, देखिए ये हमारा एक सिस्टम है, दो पुली है और इनके ऊपर एक बेल्ट इस तरीके से चढ़ी हुई है और एक पुली दूसरे को ड्राइव कर रही है। ऐसे बहुत से अरेंजमेंट आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे। ठीक है बच्चों, इनिशियली ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट पे है। इनिशियली पूरा सिस्टम हमारा रेस्ट पे है और इस वाले पुली को, ये पुली ए है, ये पुली बी है, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हमारा 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वाले पुली को हम जो है इनिशियली एक जो है अल्फा ए जो कि है 0.8 रेडियन पर सेकंड इतना एक्सेलरेशन देते हैं और तब तक देते हैं जब तक इसका जो है ओमेगा जो है वो 10 रेडियन पर सेकंड नहीं हो जाता। इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इसको हमने एक्सेलरेशन देना शुरू किया जिससे जो है
इसको हमने एक्सेलरेशन दिया अल्फा ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना दिया, जिससे इसका एक्सेलरेशन हमारा बढ़ने लगता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारी बढ़ने लगती है। तो रेस्ट से एंगुलर वेलोसिटी इसकी जब तक 10 रेडियन पर सेकंड तक नहीं हो जाती तब तक हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी ऑन द बेल्ट। ये बेल्ट के ऊपर एक पॉइंट पी है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। और इस पूरी कंडीशन में हमको एक चीज दे रखी है कि चाहे ये पुली हो चाहे ये पुली हो, इसके ऊपर जो हमारा जो बेल्ट चल रही है वो विदाउट स्लिपिंग चल रही है, मतलब जितना पुली घूमेगी उतना ही हमारा बेल्ट आगे बढ़ेगा। तो ये हमको पहले निकालना है। और दूसरे में निकालना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए पुली वी टू एक्वायर एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड का ये वेलोसिटी एक्वायर कर ले, उसमें ये कितना टाइम लेगा। इनिशियली ये हमारा जो है चल रहा है रेस्ट में, इनिशियली हमारा रेस्ट में, उसके बाद ये चलना स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि ये हमारा सपोज करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन p, क्योंकि पहले पार्ट में हमें इसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है। अब ये विदाउट स्लिपिंग जा रहा है तो बच्चों क्या होगा, ये होगा हमारा आर ए और अल्फा ए के बराबर होगा। ठीक है, आर ए अल्फा ए के बराबर होगा। और जिस एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये इसके ऊपर भी चढ़ेगा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा आर बी अल्फा बी। देखिए दोनों पुली का एक्सेलरेशन हमारा अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की रेडियस हमारी अलग अलग है। तो ये बच्चों हमारी कंडीशन बनेगी। देखिए जितना बेल्ट से आगे बढ़ेगा उतना ही पॉइंट पी आगे बढ़ेगा। जो इसका एक्सेलरेशन इसका होगा और वही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो कुल मिलाकर के लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा वो ये बनेगा एल ए पी बराबर आर ए अल्फा है, जो कि ए पुली के लिए बनेगा, आर बी अल्फा बी जो कि हमारा इस पुली के लिए बनेगा। तो बच्चों हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जो कि हमारा होगा आर ए अल्फा ए, क्योंकि यही हमको दे रखा है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो आर ए देखिए क्या है 50 सेंटीमीटर, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में बदल लिया। और ये हमको दे रखा है 0.8 रेडियन पर सेकंड। तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो हमारा जो आ रहा है वो देखिए ये गया कट। तो हमारा जो अल्फा ए पी आया, पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन आया वो आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। देखिए ये लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आया, ये आ गया पॉइंट पी का एक्सेलरेशन। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि इस बेल्ट के माध्यम से ये वाली पुली हमारी रोटेट करने लगती है। इनिशियली ये रेस्ट पे थी, यानी कि ओमेगा नॉट इसका था 0। अब क्या हुआ, इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है क्योंकि इस बेल्ट के माध्यम से इसका जो है एक एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, वो एक्सेलरेशन कितना होगा और ये हमारा कितना टाइम लेगा 10 रेडियन पर सेकंड की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए ये हमको इसके सेकंड पार्ट में निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। ओमेगा नॉट हमको दे रखा है जो कि 10 है और ओमेगा हमको दे रखा है जो कि 10 है। ओमेगा नॉट हमारा 0 है क्योंकि रेस्ट से चला था। अल्फा और टी, यहाँ पे टी हमको निकालना है और अल्फा हमको पता नहीं है। अल्फा होगा क्योंकि हम इस पुली के लिए बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा अल्फा बी, यानी कि 10 इक्वल टू अल्फा बी टी हो गया। अब यदि हमें अल्फा बी पता लग जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए ये हमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप लिखा, एक्सेलरेशन ऑफ पी इक्वल टू आर ए अल्फा ए बराबर आर ए अल्फा बी। या चलिए हम इसी को ले लेते हैं, तो हम इसको लेते हैं। देखिए ए पी इक्वल टू आर बी अल्फा बी, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए पी आया है हमारा 0.4 बराबर आर बी है हमारा 80 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अल्फा बी आ गया। अल्फा बी हम यहां से निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए कट रहा है तो आ गया 8/10, यानी कि आ गया 4/5, कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है हमारी 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आई
पुली बी की जो हमारी आई एक्सेलरेशन, ठीक है, पुली बी का जो हमारा एक्सेलरेशन आया वो कुछ इस हिसाब से आया। चलिए ठीक है, अब हम इसको यहां पे रखते हैं। तो 10 बराबर आ गया हमारा 0.5 टी, ठीक है, यानी टी की वैल्यू आ गई 10/0.5 और इस तरीके से आ गया कि 20 सेकंड इसका आंसर आ गया। यानी कि ये वाली पुली 20 सेकंड के बाद हमारा जो है 10 रेडियन पर सेकंड की स्पीड को एक्वायर कर लेगा, एंगुलर स्पीड को एक्वायर कर लेगा। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए ये हमारे पास पुली और बेल्ट का अरेंजमेंट है। इनिशियली पूरा सिस्टम ये रेस्ट पे है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाली पुली को, ए पुली को एक एक्सीलरेशन देते हैं इतना, ठीक है, जो कि हमारा जो है इसको जो है स्पीड बढ़ाने के काम में आता है। और इसका स्पीड जब हो जाती है हमारी 10 रेडियन पर सेकंड, तब तक हम इसको एक्सेलरेशन देते रहते हैं। इसके ऊपर जो बेल्ट लगी हुई है वो हमारी विदाउट स्लिपिंग चलती है, स्लिप नहीं करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमको ये बताना है कि इस बेल्ट का जो पॉइंट पी है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बात नंबर 1। और दूसरा ये है कि ये वाली जो व्हील है या पुली है, ये जो है ये स्पीड पकड़ने में कितना टाइम लेगी, ये दो चीज हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। अब बच्चों ये बेल्ट विदाउट स्लिपिंग चल रही है, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसके जो है एंगुलर एक्सेलरेशन से और रेडियस के बराबर होगा, यानी A=R α वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल इस पे सेटिस्फाई करेगा। तो हमने वो इक्वेशन यहां लगा दी और वही जो है कंडीशन हमारी इस पुली के लिए भी सेटिस्फाइड होगी, वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी। और फिर इसमें से ये लिया और यहां से हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। अब देखिए बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म हुआ। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट था इस क्वेश्चन का वो ये था कि कितना टाइम लगेगा इस व्हील को या इस पुली को अपनी स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हमारा टाइम निकलेगा इस इक्वेशन से, टाइम हमारा इस इक्वेशन से निकलेगा। और उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई कि इसकी जो है हमारी अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। वो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने इस फॉर्मूले से निकाला कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पी और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी इस रिलेशन से हमारा जो है बना होगा। और यहां से हमने निकाल लिया एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी, जो कि हमने इस इक्वेशन में रखी और हमारा टाइम निकल आया। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें जो है पुली के कंसेप्ट में हमारा जो है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट भी यूज हो गया। तो बच्चों हमको सब कुछ आना चाहिए, तभी हम अच्छी तरीके से एक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय टॉर्क के कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।